हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भीष्म सर, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के आज के लेक्चर के अंदर हम द फंडामेंटल प्रिंसिपल और थियरम ऑफ एरिथमेटिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम से एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है उसकी डिस्कशन की थी। आज फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक से भी हम एचसीएफ एंड एलसीएम को ही फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड किया जा सकता है उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली प्राइम नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर जिसको खुद से डिवाइड किया जा सके या 1 से डिवाइड किया जा सके ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्राइम नंबर, अ नंबर विच कैन बी divisible by 1 or number itself only is called prime number। क्या मतलब है इस चीज का कि इस नंबर को दूसरे किसी नंबर से फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर 6 है तो 6 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, साथ में वो 2 एंड 3 दोनों से भी डिविजिबल है। तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर सोचे जो सिर्फ खुद से या 1 से ही डिवाइड हो सकता है तो उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एटसेट्रा। अब बेटा दूसरे टाइप का नंबर होता है कंपोजिट नंबर। तो अ नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 prime factors is called a composite number। क्या मतलब है बेटा इसका? तो प्राइम नंबर अगर आपको पता है तो यहां पे लिखा है अ नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। अब सपोज आप सोचोगे कि सपोज 3 है तो 3 का भी तो एक फैक्टर 3 खुद है और 1 भी है, तो 2 फैक्टर तो इसके भी है, लेकिन उसमें एक वर्ड स्पेसिफिक लिखा है प्राइम फैक्टर। तो जब हमने प्राइम नंबर्स लिखे थे तब हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया था। तो जब हम फैक्टर्स को काउंट करेंगे तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको काउंटिंग में हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं 3 की बात कर रहा हूं तो 3 का एक खुद 3 ही फैक्टर है, 1 तो उसका फैक्टर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो दूसरा कोई नंबर जैसे 6, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 3। 6 से भी डिविजिबल है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 या उससे ज्यादा प्राइम फैक्टर हो या जिसको फैक्टराइज किया जा सके इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, देन इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। 4 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 प्राइम फैक्टर है, 2 एंड 2, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है और उसके 2 फैक्टर मिल रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर है। 2 2 बार मिल रहा है लेकिन दोनों प्राइम नंबर है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर एग्जाम्पल देखें तो 4, 6, 9, 10, 12 एटसेट्रा। यहां पे हम एक चीज और नोट करेंगे, नोट दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को हम दोनों में से एक में भी इंक्लूड नहीं कर सकते, वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। एक यूनिक टाइप का नंबर है 1 जिसको हम दोनों में से किसी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बेटा इन सब चीजों का फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक से क्या मतलब है? तो फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक ये बताता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को किसी भी कंपोजिट नंबर को, आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट क्या होता है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को
इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूनिक का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर फैक्टराइज कर दूं तो ऐसा फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, यानी कि एक ऐसे ही फैक्टराइजेशन में आंसर मिलेगा हमें। एक से ज्यादा टाइप का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। साथ में एक वर्ड होता है इररिस्पेक्टिव टू द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हम जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे उनके ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ऑर्डर चेंज करने पे हमें दूसरी अरेंजमेंट मिल रही है ऐसा नहीं होगा। एक छोटे से एग्जांपल से अगर इस चीज को देखें, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास 12 है तो वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे तीनों नंबर मेरे प्राइम नंबर्स है, तो ये जो फैक्टराइजेशन हुआ इसको बोला जाता है प्राइम समझ आ रहा है, ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे अगर मैं 2 एंड 2 का ऑर्डर चेंज कर दूं या 2 एंड 3 को एक्सचेंज कर दूं, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 3 इंटू 2, या फिर इसको लिख दूं 3 इंटू 2 इंटू 2, बात एक ही रहेगी, अल्टीमेटली ये 12 को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जब किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक ही वे से हम इस नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो रूल है वो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिखाता है। तो इस चीज को हम नोट डाउन कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या है? एवरी composite number can be expressed as the product of prime factors irrespective of their orders, and such representation is always unique। क्या मतलब है इस चीज का? तो जैसा हमने आगे डिस्कस किया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, फॉर एग्जांपल 12 को मैं यूनिकली प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब इस चीज का एचसीएफ और एलसीएम से क्या रिलेशन है? तो जब हम दो नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके बाद एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसका भी रूल है कि एचसीएफ कैसे बनेगा? तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व्ड बाय द नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, तो जो दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें दोनों के कॉमन फैक्टर जो होंगे, उन कॉमन फैक्टर की दोनों नंबर्स के अंदर जो भी पावर प्रेजेंट होगी उनमें से जो लीस्ट पावर होगी उनको लेके हम प्रोडक्ट करेंगे। आई रिपीट, दो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अवेलेबल जो लीस्ट पावर होगी उसको प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करने पे हमें एचसीएफ मिलेगा। यहां पे कॉमन वर्ड निकल चुका है, ये चीज ध्यान में लेना। ईच फैक्टर लिखा है, ईच कॉमन फैक्टर निकाल के हमने ईच फैक्टर लिखा है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व्ड बाय द नंबर्स। जिन दो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
उनके हर एक फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, अगर वो कॉमन फैक्टर है तो भी उसकी ग्रेटेस्ट पावर, और अगर वो कॉमन में नहीं है फिर भी उसकी ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व होगी। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर समझना है तो एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। एग्जांपल, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। दो नंबर्स है हमारे पास 12 एंड 18 और हमें इनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। अब देखो 12 क्या होता है, 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पे अगर देखें तो 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 18 होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो यहां से एलसीएम, तो एलसीएम का रूल क्या था कि कोई भी फैक्टर है उसकी पहले ग्रेटेस्ट पावर क्या है वो देखो। तो 2 की यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर है 2 स्क्वायर, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर में 2 स्क्वायर आ गया। साथ में 3 देखो तो 3 की भी ग्रेटेस्ट पावर 2 है, यानी कि ये बन गया 4 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 36। ऐसे ही बेटा सपोज मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आप ध्यान से देखो, कॉमन फैक्टर, पहले तो कॉमन फैक्टर 2 है, दोनों में प्रेजेंट है, उसकी कैसी हमें पावर लेनी है, लीस्ट पावर। तो दोनों में लीस्ट पावर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, इसका मतलब हम 2 लेंगे, 2 की 1 पावर लेंगे, तो 2⁻1 इंटू। अब कोई और कॉमन फैक्टर है तो हाँ 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में कंपेयर करने पे 3 की लीस्ट पावर भी 1 है, तो एचसीएफ बन जाएगा 6। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द LCM and HCF of 35 and 80। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 35 का, तो 35 होता है 7 इंटू 5। अब 80 के लिए मुझे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, बड़ा नंबर है तो मैं ऐसे इसको फैक्टराइज करूंगा। सबसे लोएस्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवीजन बंद हो जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा है तो 5 से, फिर 7 से, ऐसे करते करते फैक्टराइज करेंगे तो हर बार कोई भी कंपोजिट नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर फैक्टराइज हो जाएगा। तो 2 से हमने स्टार्ट क्यों किया वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बचेगा 2 पे 40, बाद में 2 पे 20, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 10, 2 से डिवाइड करने पे 5 और 5 पे 1। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 80 को लिख दूं तो वो बन जाएगा 2⁻1 2 3 4 4 पावर इंटू एक बार होगा 5 बस। अब हमें यहाँ पे अगर HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 35 एंड 80, तो आंसर क्या होगा। तो इस सिचुएशन में बेटा 35 इंटू 80, सॉरी 35 एंड 80 की ऐसे कॉमन, यहां पे क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर कौन है, 5, और उसमें लीस्ट पावर भी 1 ही है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बस यहां पे बात खत्म हो जाएगी। एलसीएम के लिए क्या होगा, हम एलसीएम ऑफ 35 एंड 80 जब फाइंड करेंगे तो जितने भी फैक्टर अवेलेबल है सबकी ग्रेटेस्ट पावर को देखना है। तो 7 की ग्रेटेस्ट पावर अवेलेबल है वो 1 है, 5 की भी ग्रेटेस्ट पावर अवेलेबल है वो भी 1 है, और साथ में 2 की 4 पावर प्रेजेंट है, तो 2 4 16, ये हो जाएगा 560। तो इसका मतलब हुआ बच्चों एलसीएम ऑफ 35 एंड 80 इज इक्वल्स टू 560 एंड एचसीएफ ऑफ 35 एंड 80 इज 5। तो आई होप आप लोगों को यहां तक का जो भी आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट रिलेशन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर के बीच। अगर मैं किसी दो ही नंबर के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए एक रिजल्ट डेवलप करूं तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं दो नंबर का एलसीएम फाइंड करूं फिर उनका एचसीएफ फाइंड करूं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसी सिचुएशन में उन जिन नंबर का मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला था अगर उन्हीं की प्रोडक्ट कर दे तो उसके जितना ही रिजल्ट मुझे आंसर में मिलेगा।
तो बच्चों जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। तो इसी को हमारे डिस्कस किए गए एग्जाम्पल से अगर देखें तो सपोज एक नंबर है हमारे पास 12, तो वो बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3। दूसरा कोई नंबर सपोज 15 है तो वो बनेगा 3 इंटू 5। अब जब हम LCM फाइंड करेंगे तो LCM होगा दोनों में किसी भी फैक्टर की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो ये बनेगा 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60। और इसी का अगर हम HCF फाइंड करेंगे, HCF, तो दोनों में कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, तो दोनों में कॉमन फैक्टर है 3, 2 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये सिर्फ हो जाएगा 3। अब बेटा इस रिलेशन को अगर मुझे चेक करना है तो इस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल टू, LCM आ रहा है 60 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 180। सिमिलरली A इंटू B दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 15, ये भी आ रहा है 180। यानी कि जब दो नंबर के LCM एंड HCF को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से फाइंड करेंगे तब ये टाइप का जो रिलेशन है वो ऑलवेज ट्रू रहेगा। अब अगर इसी मेथड से हमें 3 नंबर के लिए LCM या HCF फाइंड करना है तो कैसे होगा? तो एक आध एक्स्ट्रा एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इस सिचुएशन में स्टेप 1 क्या होगा, हम सबको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 बनेगा 3 इंटू 5 और 21 बनेगा 3 इंटू 7। अब इन सबको देखो, सब में जो कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर हमें प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करनी है। तो HCF क्या होगा, क्लियर दिख रहा है कि सब में 3 कॉमन है तो 3 की एक पावर आ जाएगी, बाकी कोई नंबर ही कॉमन नहीं है। ऐसे ही अगर मुझे LCM फाइंड करना है, LCM, तो इसके लिए जो भी फैक्टर अवेलेबल है उसको ग्रेटेस्ट पावर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 स्क्वायर, फिर एक फैक्टर है 3, तो 3, वापस से अब हम 3 नहीं लेंगे, 3 के अलग अलग पावर प्रेजेंट होते। सपोज ये 1, 2 और 3 पावर होती तो हम 3⁻³ यहाँ पे एक बार ले लेते, लेकिन हर एक फैक्टर को हम एक ही बार मल्टीप्लिकेशन में लेंगे और उसकी हाईएस्ट जो पॉसिबल पावर होगी उसके साथ कंसिडर करेंगे। आगे बेटा ऐसे ही 5 और फिर एक 7 है। तो यहां से अगर LCM का आंसर देखें तो 35 इंटू 4 3 ज़ा 12 या 35 इंटू 2 70 इंटू 6 70 इंटू 6 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 420। अब ये सिचुएशन में अगर मैं HCF एंड LCM की प्रोडक्ट करूं तो आंसर आ रहा है 1260। हियर LCM इंटू HCF इक्वल टू 420 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1260। और अगर मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट करूं इनकी A इंटू B इंटू C तो इक्वल टू ये होगा 15 इंटू 12 इंटू 21 और इसका टोटल आंसर होगा 3780। अब बेटा यहां से अगर आप देखोगे तो विच इज नॉट इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, यानी कि जो ये वाला रिलेशन है LCM इंटू HCF, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। याद रखना 2 से ज्यादा नंबर्स के LCM एंड HCF को एक साथ ऐसे ही फाइंड किया जा सकता है, लेकिन अगर हमें इस रूल को अप्लाई करना है तो सिर्फ 2 ही नंबर के LCM एंड HCF के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। किसी एक और नंबर के लिए अगर हम LCM या HCF फाइंड करें तो फॉर एग्जांपल फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 16 एंड 40। तो देखो 16 क्या होता है, तो सबसे पहले 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2⁻⁴।
40 क्या होता है? 40 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। 40 2 पे होगा 20, 2 पे होगा 10, 2 पे होगा 5, 5 पे होगा 1। ऐसे फैक्टराइजेशन में याद रखना जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है यानी 2 से स्टार्ट होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 लेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5, 7 ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो हर बार किसी भी कंपोजिट नंबर को हम इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब ये क्या बन गया? इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5। अब देखना बेटा HCF में हम क्या करेंगे? ये जो आगे क्वेश्चन किए थे वहां पे जो कॉमन फैक्टर था उसकी कोई पावर प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पे देखो एक तो फैक्टर कॉमन कौन है? 2, और उसकी पावर एक में 3 है और एक में 4। तो जब हम HCF फाइंड करेंगे तब लीस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। इसके बाद देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है? नो, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। ऐसे ही बेटा सपोज मैं LCM फाइंड कर रहा हूं तो LCM के लिए क्या होगा? LCM में हम कोई भी फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। जैसे कि यहां पे 2⁴ एंड 2�3 है तो मैंने ले लिया 2⁴। अब वापस से जब मैं यहां पे आऊं तो 2 को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि फैक्टर 2 को हमने ऑलरेडी एक बार ले लिया है। अब 5 बचा तो उसको लिख देंगे, तो ये बन गया 16 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 80। अब बेटा यहां से क्लियर दिख रहा है कि LCM इंटू अगर मैं HCF करूं तो ये बन रहा है 8 इंटू 80 दैट इज इक्वल्स टू 640। और अगर मैं दो नंबर A इंटू B कर दूं तो ये बन रहा है 16 इंटू 40 दैट इज अगेन 640। यानी कि वापस से LCM ऑफ 16,40 इंटू HCF ऑफ 16,40 हमारे 16 इंटू 40 के बराबर हो गया। तो ये वाला रिलेशन वापस से वेरीफाइड हो गया। तो आई होप आप लोगों को फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है और उससे कैसे हम LCM एंड HCF को फाइंड कर सकते हैं वो पूरा आइडिया क्लियर हो गया होगा। बाकी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को जब आप सॉल्यूशन के साथ देखोगे तो इसमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर के थियरी टॉपिक में हम इरेशनल नंबर क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.